प्रश्न जो है यूपी सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। इस प्रकार का प्रश्न अगर आपके परीक्षा में आवे तो आप सब जो है किस तरह से इसका फिगर बनेगा वो देखिए। पहले दो वृत्त हैं जिसका केंद्र O और O डैश है। एक वृत्त आपका ये है और एक वृत्त ये है, दो है लेकिन एक दूसरे को वाह्यता स्पर्श कर रहे हैं। ये इस तरह का बनाइए ताकि ये स्पर्श कर रहा है। ये आपका O है, ये आपका O डैश वाला है। ये एक दूसरे को वाह्यता P पर स्पर्श कर रहा है, ये भी ध्यान देना है। और इन वृत्तों की एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा ये भी, ये जो है आप एक ये भी रेखा खींचिए, ऐसे जो दोनों वृत्तों को टच करती हुई जाए अनुस्पर्शी रेखा कहलाती है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर आप कोई नामांकन दे दीजिए A और यहाँ पर B, ये और इन वृत्तों की उभयनिष्ठ जो है AB खींची जाती है, ये AB आपने खींच दिया। अब उसके बाद इन वृत्तों की एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा AB खींची जाती है। अब उसके बाद जो है अब इसमें क्या है, अब इसमें जो है एक P से उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा खींच रहे हैं। ये यहाँ पर आप इसका कुछ भी नामांकन लिख दीजिए C। अब उसके बाद जो है इसकी रचना कर दीजिए, ये P और BP को मिलाया, इस तरह से आपका बन गया। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये PB, यही आपको 90 डिग्री सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कोण ये PB इक्वल 90 डिग्री ये। अब उसके बाद क्या है, आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो ध्यान से जो है देखिए। ये जो है ये और ये आपकी स्पर्श रेखाएं हैं, तो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। तो आपका जो ये C और उसके बाद ये P है, ये जो त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज बना। समद्विबाहु त्रिभुज में ये जो है ये C बराबर CP है। तो ये आपके जो ए एंगल है इसको हम x मान लेता हूँ, x डिग्री। तो ये भी आपका वही x डिग्री ही होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। क्योंकि अगर बराबर भुजाएं हैं, ये और ये बराबर हैं, इस भुजा के सामने वाला ए एंगल ये वाला और इस भुजा के सामने वाला ए एंगल बराबर होते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब उसके बाद दूसरा क्या है, अब ये जो है ये भी, ये जो CP है और CB है ये भी स्पर्श रेखा है और ये भी स्पर्श रेखा है। तो CP बराबर BC, क्योंकि स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है। अगर किसी वाह्य बिंदु है, वाह्य बिंदु से खींची गई किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है। अब उसके बाद जो है अगर ये एंगल आप Y मानते हैं Y डिग्री का, तो आपका ये भी Y डिग्री का ही होगा। क्यों कि ये भी ये भुजा इक्वल ये भुजा है, बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है किसी अगर समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अब उसके बाद ये भुजा के ये भुजा बराबर है, इसके सामने वाला इस भुजा के सामने का ये एंगल और इस भुजा के सामने का ये एंगल बराबर होता है, इसलिए ये Y मान लिया, ये भी Y है। अब हम जो है त्रिभुज ये PB में, ये PB में अब देखता हूं। अब उसके बाद ये x डिग्री का है, हमने x डिग्री लिखा, ये भी x डिग्री का है प्लस x डिग्री लिखा, प्लस ये y डिग्री है y डिग्री का लिखा, प्लस ये y डिग्री का है तो y डिग्री का लिखा। अब इक्वल जो है आपका ये एंगल, ये पूरा एंगल, ये एंगल मिल करके आपको 180 होता है। क्योंकि ये भी याद रखना होगा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल दो समकोण यानी 180 अंश के बराबर होता है। अब इसमें क्या हो गया, ये जुड़ करके 2x एंगल प्लस ये 2y, अब उसके बाद 180 डिग्री। अब उसके बाद 2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई, अब उसके बाद इक्वल 180 डिग्री। अब x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री अपॉन 2, तो x प्लस वाई इक्वल 90 डिग्री। ये जो है आपका ये जो है x प्लस वाई क्या है, ये x है और ये y मिल करके ये PB बना, या लिख सकता हूँ कोण ये PB इक्वल 90 डिग्री। यही इट्स प्रूव करना था आपको, ये सिद्ध हो गया आपका।